प्रयोजन रहित सोचना, प्रयोजन रहित सुनना। यदि आपके सोचने पर कंट्रोल नहीं है तो आपके सुनने पर कंट्रोल नहीं होगा। यदि आपका मन पर कंट्रोल नहीं है तो आपका देखने पर कंट्रोल नहीं होगा। यदि आपका मन पर कंट्रोल नहीं है तो आप बोलने में कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। यदि आपका मन पर कंट्रोल नहीं है तो आप खाने में कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और यदि आपका मन पर कंट्रोल नहीं है तो आप सूंघने में, सुनने में, किसी भी चीज़ में कंट्रोल नहीं कर सकते। पांचों इंद्रियों को कंट्रोल करना है तो मन को कंट्रोल करना जरूरी है। जिसका मन उसके हिसाब से चलता है उसका जीवन ऊंचाइयों की तरफ चला जाता है, और जिसका मन स्वयं के वश में नहीं है उसका जीवन उसके वश में नहीं होता है। तो जैन धर्म में जितनी साधना बताई है वो सारी साधना मन को कंट्रोल करने की है। भगवान महावीर कहते हैं उपवास करो, तो उपवास का मतलब आपने भोजन छोड़ दिया। लेकिन यहाँ मात्र भोजन नहीं छोड़ना है, जिस दिन आपने उपवास किया है उस दिन क्रोध भी नहीं करना, उस दिन अभिमान भी नहीं करना, उस दिन दिखावा भी नहीं करना, उस दिन आप लड़ाई झगड़े नहीं करना, उस दिन बाजार आदि जाकर परिग्रह इकट्ठा नहीं करना, उस दिन ज़्यादा कपड़े आदि धो करके हिंसा नहीं करना। उपवास का मतलब ये नहीं कि केवल आपने पेट को भोजन नहीं दिया है। उपवास का मतलब ये है कि पापों से दूर होना। क्या मतलब है? पापों से दूर होना। और जिस दिन पेट खाली हो ना उस दिन मन भी कंट्रोल में रहता है, और जिस दिन पेट भरा हो ना तो मन भी उठा पटक करता है। जब तक शरीर में शक्ति होती है तो मन भी पूरी शक्ति के साथ में उठा पटक करता है, और जैसे ही शरीर कमज़ोर होता है वैसे ही मन भी शांत होता है। इसलिए उपवास बताया है। उपवास करने का मतलब मन को शांत करना। आपने देखा होगा जिस समय आप ठीक ठाक होते हो उस समय तो खूब मोबाइल चलाना, ये करना, भागना, दौड़ना, ये करना, वो करना, सब करते हो, ठीक है। और जब बुखार आ जाए तो कितनी शांति से पड़ जाते हो, हैं? जितने पत्नी से लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, उल्टा बोल रहे थे, चिल्ला रहे थे, बड़े प्यार से बोलने लगते, जरा एक गिलास पानी ला के दे दो ना, आज ना मैं रोटी नहीं खाऊंगा, मुझे खिचड़ी बना दो ना, मुझे ना खाने में ये नहीं भा रहा है, मुझे ज़रा अच्छा सा कर दो ना। पत्नी कहती वाह, ऐसी प्यार की बोली तो मैंने नहीं सुनी, आप ऐसे ही बोला करो, बहुत अच्छे लग रहे हो। और जैसे ही बुखार जाता है, जैसे ही शरीर में ताकत आती है वैसे ही फिर शुरू। और अकेले पति नहीं, पत्नी कौन सी कम है, वो भी सारे दिन तनी तनी रहती है। मैंने कल बताया था ना, जो पति पर रहे तनी तनी उसे कहते हैं, हाँ जरा नरम हो जाएगी, प्यार से बोलेगी तो फिर काम नहीं चलने वाला, फिर बात नहीं मानी जाएगी, इसलिए तनी तनी रहना पड़ता है। तो मन पर कंट्रोल, किस पर कंट्रोल? मन पर कंट्रोल। अब ये मन कंट्रोल में आए कैसे? सबसे बड़ी समस्या तो यही है। साधु बनते हैं, क्या करने के लिए साधु बनते हैं? अरे बोलिए ना, क्या करने के लिए साधु बने? एक टाइम आहार किया शरीर के लिए, स्वाध्याय किया शरीर के लिए, सामायिक करी शरीर के लिए। अरे बोलिए ना, नहीं, किसके लिए? इस मन को शुद्ध करने के लिए। और मन शुद्ध होगा तो आत्मा शुद्ध होगी, मन शुद्ध होगा
तो आत्मा शुद्ध होगी, भाव शुद्ध होंगे। मन के माध्यम से ही धर्म की साधना होती है। घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, मोह छोड़ दिया। भाई क्यों छोड़ दिया? क्या कर रहा था ये मोह? क्या बिगाड़ रहा था तुम्हारा? अरे बिगाड़ने वाला तो ये मोह है। और मोह किससे किया जाता है? हाथ से, पाँव से, आँखों से, कान से। ये मोह किससे किया जाता है? अरे बोलिए ना, मन से किया जाता है। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, कोई ये बता सकता है कि कौन किसके परिवार का मेंबर है? अरे बोलिए ना। जो नहीं जानता है, जो आपके परिवार वालों को नहीं जानता है, वो क्या बता सकता है कि ये आपके परिवार का मेंबर है? नहीं बता सकता। तो कैसे पता चलता है? आपको पता है कि नहीं पता है? आपको तो पता है, आपके तो बुद्धि में बैठा हुआ है, आपके तो दिमाग में बैठा हुआ है। वो हमारे पति हैं, वो हमारा बेटा है, वो हमारी सास है। कहाँ बैठा हुआ है? मन में बैठा हुआ है। किसी के माथे पे नहीं लिखा है कि किसका रिश्तेदार कौन है। कैसे पता चलता है? तुम्हें पता है, या तुम्हें जो जानते हैं उन्हें पता है, बाकी और किसी को नहीं पता है ना। तो ये सारा जो संबंध है वो किससे है? मन से है। एक दूसरे से जुड़े हो किससे? तुम मकान साथ में लाए क्या? नहीं लाए। लेकिन तुम्हारे साथ मकान आया कि नहीं आया? नहीं आया ना, लेकिन आया है। कैसे आया है? मेरा मकान उस मोहल्ले में है। किस में है? उस मोहल्ले में है। एक जगह रामलीला चल रही थी। क्या चल रही थी? रामलीला। तो वहाँ पर हनुमान जी को लंका में आग लगाने का सीन आया था। क्या सीन था? आग लगाने का सीन था। कहाँ पर? लंका में। इतने में एक व्यक्ति आया, फटाफट मंच पर चढ़ा और हनुमान जी के कान में कुछ कहा। हनुमान जी भाग गए। हनुमान जी भाग गए। बोले भाई क्या हुआ? बोले तेरे घर में आग लग गई। और जिसके घर में आग लगी है, क्या वो लंका में आग लगाने के लिए रुकेगा? वो लंका की आग तो बाद में लगाएगा, पहले अपने घर की आग बुझाएगा। तो ये कैसे पता चला कि ये मेरा घर है? ये घर किससे जुड़ा हुआ है? मन से जुड़ा हुआ है। सारे संबंध किससे जुड़े हुए हैं? मन से जुड़े हुए हैं। मन से छोड़ा तो छूट गया, और मन से बांधा तो बंध गया। मन के जीते जीत है, और मन के हारे हार। एक पहलवान है, खूब शक्ति है उसके अंदर। इतनी शक्ति है कि आज तक उसको कोई हरा नहीं पाया। अब एक दंगल होने वाला है। एक क्या कहते हैं उसको, दंगल को और दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं? कुश्ती होने वाली है ना। अब कुश्ती होने वाली है, और बहुत दिन पहले से उसका प्रचार चल रहा है। बहुत भीड़ आकर बैठी हुई है, और जो दूसरे तरफ का पहलवान है उसे पता है कि मुझसे ज़्यादा पहलवान है। एक दिन पहले उसके बेटे को कैंसर हो गया। क्या हो गया? किसको? पहलवान के बेटे को, जो हमेशा जीतता था। अब उसका शरीर ढीला पड़ गया। अब वो मैदान में लड़ने तो आया है, लेकिन जो ताकत उसके अंदर होनी चाहिए, ताकत तो वही वाली है, लेकिन मन हार गया। मेरे बेटे को कैंसर हो गया। अब मन निराश हो गया। अब मन अस्वस्थ हो गया। क्या हो गया? अस्वस्थ हो गया, मन बीमार हो गया। बीमारी किसके शरीर में है? बेटे के शरीर में है। मन किसका बीमार हुआ? जो उससे जुड़ा हुआ है। और जिसका मन बीमार, उसका शरीर बीमार। तो संसार में आज शरीर की बीमारियां कम हैं और मन की बीमारियां ज़्यादा हैं। आपको क्या पता है भाई?
मन की जो बीमारियां होती है, आपने तो एक दो बीमारी सुनी होगी, डिप्रेशन या ओवर थिंकिंग, अधिक विचार आना, है ना। ये दो बीमारियां आजकल बच्चों में ज़्यादा चल रही है, बड़ों में नहीं। बड़ों का दिमाग तो मजबूत है, बड़ों ने तो बचपन में खूब मन से, दिमाग से ऐसा काम नहीं लिया कि स्ट्रेस पड़े, जोर पड़े, है ना। और जितना स्ट्रेस दिमाग पर आता है बचपन में, दिमाग कमज़ोर होता है। और जितना इंसान क्या कहते हैं उसे, निश्चिंत रहता है, मस्त रहता है, उतना दिमाग पर जोर कम पड़ता है। अब आजकल के छोटे छोटे बच्चों को हॉस्टल में भेज दिया जाता है, माँ की छत्र छाया में, पिता की छत्र छाया में बच्चे निश्चिंत होते हैं, निर्भय होते हैं, तो उनके दिमाग पर कोई स्ट्रेस नहीं होता, कोई टेंशन नहीं होती है, कोई बर्डन नहीं पड़ता है। लेकिन यदि बच्चे को अकेला छोड़ दिया जाए तो उसके दिमाग पर बहुत जोर पड़ता है। और वैसे ही पढ़ाई का जोर बहुत ज़्यादा हो रहा है, जितना वो पढ़ सकता है उससे ज़्यादा उसे पढ़ाया जा रहा है। सुबह से उठता है बेचारा, स्कूल जाता है, 6-8 घंटे में स्कूल से आता है, फिर ट्यूशन पढ़ता है, फिर ट्यूशन से उठता है, फिर दूसरी ट्यूशन में जाता है ना। तो दिमाग पर इतना लोड डाल दिया, जैसे कोई भी मशीन हो, यदि उस पर ज़्यादा वजन डालते रहोगे डालते रहोगे डालते रहोगे, एक दिन वो मशीन जल्दी खराब। भाई जैसे आपकी वॉशिंग मशीन है, कपड़ा धोते हो आप 2-4 दिन में एक बार धोते हो, आराम से लंबे समय तक चल जाएगी। अब उस मशीन को मैं दिन भर कपड़े धो, खूब कपड़े धो, कितनी चलेगी? कितनी चलेगी? कम चलेगी। ऐसे दिमाग है। तो आजकल दिमाग से इतना काम लिया जा रहा है, वो दिमाग पढ़ाई से उठता है तो मोबाइल में लग जाता है, मोबाइल से उठता है तो कंप्यूटर में लग जाता है, कंप्यूटर से उठता है तो लैपटॉप में लग जाता है, लैपटॉप से उठता है तो फिर किसी से बातों में लग जाता है। वो दिमाग को आराम ही नहीं मिलता है। और जो रेस्ट नहीं करेगा उसे शक्ति कहाँ से प्राप्त होगी? आजकल के बच्चों को नींद भी कम आ रही है। पहले के बच्चे तो खूब सोते थे, आजकल के बच्चों को नींद भी कम आती है। हाँ, मैं ऐसा सुना है मैंने। हाँ, बच्चे आकर बताते हैं, कई बार तो महिलाएं कहती, बोले माता जी ये छोटा वाला मेरा वाला बोले रात को 2 बजे सोता है और सुबह 7 बजे उठ जाता है, सोता ही नहीं है ढंग से। तो जब तक नींद पूरी नहीं होगी तब तक शरीर में जो एक मजबूती आनी चाहिए वो नहीं आएगी। तो मन को कंट्रोल करने के लिए और भी कई चीज़ें सहायक हैं। अब उस पहलवान के बेटे को कैंसर हो गया, बताइए वो पहलवानी जीत पाएगा? नहीं जीत पाएगा। क्यों? मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो मन को कैसे वश में करें? हालांकि ये वश में नहीं होता है, इसका काम है चलना। मन का क्या काम है? चलना। जैसे हवा है, हवा का क्या काम है? चलना। जब वो हवा किसी बाग बगीचे से निकलती है तो वो वहाँ की खुशबू आगे ले जाती है, वो किसी नाले से निकलती है तो बदबू आगे ले जाती है, किसी कचरे के ढेर से आगे निकलती है तो वो ले जाती है, जब पानी के यहाँ से निकलती है तो ठंडक ले जाती है, अग्नि के यहाँ से निकलती है तो गर्मी ले जाती है। हवा का काम तो क्या है? चलना है। और उसको जो मिलेगा वो उसको लेके उड़ जाएगी। कागज होगा, कागज को लेके उड़ जाएगी, कचरा होगा, कचरे को लेके उड़ जाएगी, हैं गुलाब के फूल होंगे तो उसे लेके उड़ जाएगी। जो मिलेगा उसका काम तो चलने का है। ऐसे ही मन का काम है चलना। हम इसे रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हमें इससे क्या चलवाना है, इस पर क्या सवार करना है, ये हमारे हाथ में है। और उस पर कितनी वजन हम दे सकते हैं, वो कितना लोड सहन कर सकता है, उस बात का ज्ञान होना भी जरूरी है। अब जो आजकल के बच्चे हैं, अब वो उसकी मम्मी पढ़ता नहीं, खुद भी रोएगी, उसको भी रुलाएगी। अब वो इतना सा बच्चा 2.5 साल का, उसकी शिकायत मेरे से आके करते, बोले माता जी ये पढ़ता नहीं है,
पता नहीं क्या करेगा बड़ा होकर के। मुझे तो बहुत टेंशन रहती है। और आजकल के बच्चों की परीक्षाएं होती हैं तो बच्चों को टेंशन हो ना हो, ऐसा लगता मम्मियों की टेंशन परीक्षा चल रही है। यानी बच्चे पढ़ते हैं लेकिन टेंशन माँ को होती। आज ना पूजा करने नहीं जाऊंगी, भाई क्या बात है, वो ना आज मेरे बेटे का पेपर है, आज ना उसको ऐसा करना। पहले तो बच्चों की परीक्षाएं कब हो जाती थी लोगों को पता ही नहीं चलता था, कब पेपर खत्म हो गए, कब रिजल्ट आ गया, कितने नंबर मिले, कितना क्या हुआ, कुछ पता ही नहीं चलता था। और अब तो पूरे घर में वो टेंशन का माहौल आ जाता है। बेटे का पेपर तो है कोटा में और टेंशन हो रही है सागर में, टेंशन हो रही है बम्बई में, टेंशन हो रही है बिहार में, टेंशन हो रही है महाराष्ट्र में। भगवान के सामने जाए, भगवान उसका पेपर अच्छा हो जाए। साधु के सामने जाए, माता जी आशीर्वाद दो उसका पेपर, हाँ अच्छी बात, उसके प्रति दुआ मांगो, अच्छी भावना रखो, उसके नाम की पूजा भी करो, उसके नाम की माला भी फेरो, उसके प्रति अच्छी भावना भी भाव। लेकिन 24 घंटे टेंशन में रहो, ये क्या बात हुई? बात समझ में आई कि नहीं आई? अब मान लो वो पास नहीं हो पाया तो टॉर्चर किसको? बच्चों को। देखो उसका लड़का कितने आगे निकल गया, तू तो जहाँ की तहाँ पड़ी है, कुछ नहीं करती है, तू तो पढ़ाई नहीं करती है, तू तो ये नहीं करती है। मन पहले से कमजोर है, सहनशीलता है नहीं बच्चों में, और ऊपर से तुमने जरा सा बोल दिया, सहन हो गया तो ठीक है, नहीं तो रोने बैठ जाते हैं, कमरा बंद कर लेंगे, खाना नहीं खाएंगे। अब बोलो तुम क्या बोलती हो? तुमको ही झुकना पड़ेगा। वो झुकने वाले तुमने ऐसे संस्कार दिए हैं, उसको ऐसे बड़ा किया है कि अब वो तुम्हारे आगे झुकने वाला नहीं है। तो किसको कंट्रोल करना है? मन को कंट्रोल करना है। आप ध्यान, पहले अनर्थ दंड का नाम है अप ध्यान, प्रयोजन रहित ध्यान। कौन सा ध्यान? प्रयोजन रहित ध्यान। बच्चे भी आते, बोले माता जी पढ़ाई में मन नहीं लगता है। जब मैं पहले कोटा गई थी तो मैंने एलएन में और वाइब्रेंट और कई कोचिंग सेंटर में वहाँ प्रवचन हुए थे बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। आज बच्चों को शिक्षा जितनी मिल रही है उतने उससे ज़्यादा प्रवचन जरूरी है। यदि बच्चों को प्रवचन नहीं मिलेंगे बच्चे भटक जाएंगे। तो उस उद्देश्य को लेकर मैंने उन कोचिंग सेंटर में प्रवचन किए थे। बाद में वहाँ के जो टीचर थे, फैकल्टी थी, उन्होंने कहा भाई किसी को कोई प्रश्न माताजी से पूछना है तो पूछ सकता है। तो कुछ बच्चे आए तो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का जो विचार था वो एक ही था, बोले माताजी किताब सामने होती है और दिमाग गायब हो जाता है, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, हम निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, हम पास होंगे कि नहीं होंगे। इतनी टेंशन और रोना शुरू। वो छोटे छोटे से बच्चे और रोना शुरू। दिखने में सुंदर लग रहे, बाल खुले हैं, चेहरा पूरा मेकअप से भरा हुआ है, कपड़े बड़े अच्छे अच्छे पहने हुए हैं, लेकिन दिमाग में टेंशन। कितने अच्छे कपड़े पहन लेना, कितने क्रीम पाउडर लगा लेना, लेकिन जब तक मन अच्छा नहीं होगा तब तक जीवन अच्छा बनने वाला नहीं है। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप जिस समय पढ़ाई करते हो आपका मोबाइल कहाँ होता है? बोले टेबल पर होता है। अच्छा, मैंने कहा जब वो टेबल पर मोबाइल होता है तो जब मैसेज आता है तो क्या करते हो? बोले हर 2 मिनट के बाद चेक करते हैं। बच्चे सिर हिला रहे हैं ना, ऐसा करते हो ना? हर 2 मिनट के बाद मोबाइल किसका मैसेज आया, फिर उसको जवाब देते हैं। फिर उसके बाद फिर पढ़ाई करने में जब तक बैठते मन लगता तब तक दूसरे का मैसेज आ जाता है, फिर उसको करते हैं। तुम उसको डिस्टर्ब कर रहे हो, वो तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा है। मैंने कहा पढ़ाई करने का पहला नियम है कि जो डिस्टर्बेंस की चीज़ें हैं उनको सबसे पहले अपने से दूर करो।
और जिन जिन के तुम्हारे फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं, उनसे कह दो कि इतने बजे से इतने बजे तक मेरा मोबाइल बंद रहेगा, ताकि वो परेशान भी ना हो और उन्हें पता रहे कि इस समय वो पढ़ रहा है या पढ़ रही है, तो मुझे फ़ोन पर बात नहीं करनी है। और तुम 24 घंटे ऑन रहते हो तो वो भी 24 घंटे में कभी भी कर लेते हैं। तुम अपना नियम बनाओ तो वो भी तुम्हारे नियम से बंध जाए। बहुत से लोग, बहुत से व्यापारी हैं जो 10 बजे के बाद मोबाइल खोलते हैं, तो सारे जितने उनके ग्राहक हैं वो भी उन्हें पता होता कि भाई ये पहले फ़ोन नहीं उठाएगा, ये 10 बजे के बाद ही फ़ोन उठाएगा। तो वही सबका वैसा नेचर बन जाता कि उसे 10 बजे के बाद ही फ़ोन करना है ना। तो ऐसे ही आप भी जो बच्चे हैं, जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, सबसे पहले घर में रहते हैं तो अपना मोबाइल अपनी मम्मी को दे दें और मम्मी से कह दें, मम्मी 2 घंटे के पहले मुझे मोबाइल वापस मत करना। अब आपने बिना मोबाइल के पढ़ने बैठे तो पढ़ने के पहले एक और काम कर लो। चलो एक काम और बता देती हूँ जिससे आपका मन लगेगा। किसी भी काम को करने के पहले भूमिका बनाई जाती है। जैसे घंटा जब आप बजाते हो तो जब बजाते हो तभी बजता है या बहुत देर बाद तक उसमें से आवाज़ आती रहती है? बहुत देर बाद तक उसमें से आवाज़, ध्वनि बोलते हैं जैसे, है ना, ध्वनि आती रहती है। अच्छा, एक सरोवर है, तालाब है, हवा नहीं चल रही, बिल्कुल शांत है, एक कंकड़ डालो तो पानी जब कंकड़ डालते हो तभी हिलता है या उसमें से हिलते 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 वो किनारे तक आता है? किनारे तक आता है ना। अर्थात हम कोई भी काम करते हैं तो उसका संस्कार हमारे साथ तक बहुत देर तक रहता है। तो सबसे पहले जो हिला हुआ मन है इसको शांत करो। पढ़ने के पहले जो हिला हुआ मन है 5 मिनट बिल्कुल आप आसन लगा के बैठ जाएं। बच्चे हैं, है ना, बच्चे हैं, पद्मासन बड़ी अच्छी तरह से लगा सकते हैं। जैसे भगवान बैठे ना, एक दाएं पैर के ऊपर बाएं पैर, बाएं पैर के ऊपर दायां पैर रख के और पद्मासन लगा के और बिल्कुल आंख बंद कर लें और 5 बार, 3 बार या 11 बार ओंकार की ध्वनि लगाएं। ओ ऐसी ध्वनि लगाएं और अपने मन को शांत करें और 3 बार नमोकार मंत्र पर ध्यान करें। यानी जब नमो अरिहंताणम कहें तो अरिहंत भगवान के दर्शन करें, जब नमो सिद्धाणम कहें तो सिद्ध भगवान का ध्यान करें, जब नमो आयरियाणम कहें तो आचार्य परमेष्ठी का ध्यान करें, उवध्यायाणम में उपाध्याय परमेष्ठी का ध्यान और सव्य साहुणम में सभी साधुओं का ध्यान। ऐसा 3 बार अथवा 9 बार अथवा 27 बार ध्यान करें। अब उसके बाद आप पढ़ने के लिए बैठे, फिर आप देखें कि आपका मन कैसे नहीं लगता है। किसी भी, जैसे खेती भी करते ना तो पहले भूमि को साफ करते हैं, भूमि की बुवाई क्या करते हो, जुताई करते हैं, पहले भूमि को जोतते हैं, उसके हिसाब की बनाते हैं। जब तक उसके हिसाब की भूमि नहीं बनाओगे तब तक उसमें फसल होने वाली, भाई ले गए और बीज को ऐसे फेंक के डाल दिया, नहीं जाएगा, नहीं होगी फसल। ऐसे जो आप किताब के अक्षर अपने अंदर डालना चाहते हैं या स्वाध्याय में डालना चाहते हैं तो उन अक्षरों के हिसाब की पहले मन की भूमि तैयार करनी पड़ती है। जब तक आप भूमि तैयार नहीं करोगे तब तक आपका जो बीज अंदर गया है, आपने पढ़ भी लिया ना, तो जैसे फसल नहीं होती है और हो भी जाए तो छोटी मोटी थोड़ी मोड़ी होती है, ऐसे होगा। अरे बोलिए ना। तो इसीलिए आप स्वाध्याय करें, आप माला फेरें, आप अभिषेक करें, आप पूजा करें। ये सारे काम करने के पहले भूमिका बनाएं। इसको क्या कहते हैं? भूमिका। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? हैं? बेस बनाएं। क्या बनाएं? पहले बेस तैयार करें। यदि बेस मजबूत होगा तो उस पर आप कितना वजन डाल दोगे, फिर आपका वो चीज टूटने वाली नहीं है।
अब मोबाइल देखते देखते तो पढ़ने बैठे और फिर मोबाइल को पास में रख के पढ़ने बैठे। मोबाइल में जितनी, मन में जितनी चंचलता नहीं, उससे ज्यादा चंचल तो मोबाइल है। टुनन 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 घंटी बजती रहती है, तुम्हें और अच्छी लगती है, तुम भी उसको चालू करके रखते हो और तुम भी लगे रहते हो, वो भी लगा रहता है। तो अपने मोबाइल से जब तक तुम दूर नहीं होगे तब तक तुम्हारी पढ़ाई अथवा महिलाओं का पुरुषों का स्वाध्याय अथवा जाप माला अथवा भाव पूजा नहीं होने वाली है। इसलिए मन को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले मोबाइल को दूर करें। 2 घंटे मोबाइल का त्याग। क्या किया आपने? 2 घंटे मोबाइल का त्याग। अब आपने भूमिका बना ली, अब आप पढ़िए। अब जो आपके अंदर जाएगा वो अंदर चला जाएगा। भाई बच्चे पढ़ते भी हैं, याद भी हो जाता है, लेकिन जितनी जल्दी याद हुआ उतनी जल्दी भूल गई। भाई क्यों भूल गए? क्योंकि तुमने अपनी मन रूपी खेत की जुताई नहीं करी, तुमने वो बीज डालने लायक उस भूमि को नहीं बनाया था। लेकिन आपने भूमिका बनाई है, अब जो पढ़ोगे वो अंदर तक जाएगा और आप कभी भी उसे याद कर लेना। आंख बंद करके बैठो, आपने जो पढ़ाई करी है, आपने 2 घंटे 1.5 घंटे पढ़ाई कर ली, अब फिर से क्या करना है? 15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए फिर आंख बंद कर लो। अब आपने जो पढ़ा है उसका रिवीजन करो, अथवा आपने जो स्वाध्याय किया है उसका रिवीजन करो, अथवा आपने जो प्रवचन सुना है उसका रिवीजन करो कि मैंने क्या पढ़ा है। 5 घंटे की पढ़ाई 2 घंटे में हो जाएगी। अब जो 3 घंटा आपके पास बचे हैं उसमें आप 1.5 घंटे सो जाओ। जो आपने दिमाग से मेहनत करी है तो दिमाग को रेस्ट भी मिल जाएगा, शरीर को रेस्ट भी मिल जाएगा। और जो बचा 1.5 घंटा है, अपने घर का काम निपटा लो, थोड़ा बहुत मनोरंजन भी कर लो, थोड़ी बहुत किसी से बात भी कर लो। यानी पढ़ाई को व्यवस्थित तरीके से किया जाए तो बहुत सारी पढ़ाई थोड़े समय में हो सकती है। और यदि पढ़ाई को अव्यवस्थित तरीके से, भाई हम तो रात को पढ़ेंगे, बच्चे क्या कहते हैं? दिन में हमारा मन नहीं लगता है, अब दिन में नींद आती नहीं है तो दिन में सोए नहीं, रात को पढ़ाई करनी है। अब पढ़ाई करने बैठे तो झपकी आनी शुरू हो गई, चल थोड़ी चाय पी लेते हैं, चल थोड़ा सा ना वो रेस्टोरेंट में हो आते, वहाँ चाय पी के आते हैं। फिर आए, बातें बातें मारी, गप्पें शप्पें करी, चाय वाय पी, अब उसके बाद फिर पढ़ने बैठे। आधा घंटा पढ़े नहीं कि फिर से नींद आने लगी, चल थोड़ा मुंह धो के आते हैं, अब फिर मुंह धो के। रात भर नींद आ रही थी और तुम खुद को जगाते रहे, ना पढ़ाई हुई ना रेस्ट हुआ। 10 से 4 बजे तक फुल सो जाओ और फिर 18 घंटे जो काम करना है वो करो। रात को कहा जाता है, रात को निशाचर जागृत रहते हैं। कौन? रात को जो दैविक शक्तियां होती हैं ना, उनका जोर होता है। रात को जागना नहीं चाहिए, रात को दैविक निशाचरों का जोर होता है। और यदि एकाध पकड़ में आ गया, एकाध ने पकड़ लिया तो हो गया काम, फिर तो पूरा तुम्हारा। फिर ये भी नहीं पता चलेगा कि बीमारी क्या है और बीमार पूरे रहोगे। टेस्टिंग सारी करवाओगे लेकिन पता ही नहीं चलेगा कि वो मशीन भी नहीं पकड़ पाएगी कि तुम्हें हुआ क्या है। अरे बोलिए ना। तो इसीलिए पढ़ाई रात में नहीं, सुबह करो, दोपहर में करो, शाम को करो। और जो काल बनाया है जिस चीज के लिए, उस काल को उस चीज में प्रयोग करो। रात विश्राम के लिए और दिन सावधान के लिए। सावधान यानी पुरुषार्थ के लिए, मेहनत के लिए, धर्म पुरुषार्थ करो, अर्थ पुरुषार्थ करो, है ना। तो इस तरह से मन को कंट्रोल करना है। तो मन को कंट्रोल करने के लिए हमें ध्यान का सहारा लेना जरूरी है। अब ध्यान दिन में, तो ये सब होता है पवित्रता से, विशुद्धि से। मैंने माता जी से कहा, माता जी मैं साधना के लिए वहां जाना चाहता हूं। अरे इससे बड़ा और अच्छा क्या होगा? जब जाना है तब चले जाओ, वहां तो व्यवस्था है, और सहजता से अपनी साधना करो।
जो दिव्यता है, ये जो पवित्रता है, भावों की जो विशुद्धि है, यह पूर्व भव का संस्कार के साथ साथ माता जी ने वो अद्भुत पुरुषार्थ और वो अद्भुत चेतना का विकास, वह आत्मा की शरण प्राप्त की है, जिसके माध्यम से उनके जीवन में एक अलौकिकता प्रकट हुई है। उनका सानिध्य मात्र ही हमें पवित्र करता है। अभी मैं माता जी के पास बैठा ही था और माता जी ने बड़ी सहजता सरलता से कहा, ये सिद्ध चक्र विधान के अर्घ करो भैया। पहले तो सोचा मैं आज ही यात्रा से आया हूं, थोड़ा विश्राम कर लूं, लेकिन देखिए संतों की शक्ति और अद्भुतता। मुझे कुछ थकान महसूस नहीं, सहजता से मैं बैठा रहा और अर्घ चलता रहा। मुझे मालूम भी नहीं पड़ा कि मैंने अर्घ कर ली है। तो ये जो है, ये दिव्यता संतों के सानिध्य से, ये पवित्रता संतों के सानिध्य से प्राप्त होती है। हम माता जी के पास अधिक से अधिक समय उनकी पवित्रता का लें। उनके पूर्व भव में जो उन्होंने साधना की है, उस साधना का फल भी उनके पास रहने से हमें मिल जाता है। कुछ ऐसे मंगल कार्य हो जाते हैं जो आप सोच नहीं सकते संतों के सानिध्य में रहने से। मैं बीच बीच में विधान पढ़ रहा था, विधान के अर्घ सुन रहा था। बहुत पहले कई बार विधान किया और बीच बीच में भावुक भी हो जाता था। तो ये मैंने सोचा, ये भावुकता कैसे हुई, क्यों हुई? तो ये परिणाम विशुद्धि संतों के पास रहने से होती है। उनकी साधना, उनका निरंतर मनोबल, उनकी दृढ़ता, उनका धैर्य, उनका अस्थैर्य भाव और निरंतर लोक हित में प्रेरित होना। मुझे याद आया आचार्य श्री की एक बात। आचार्य श्री मेरे से बोल रहे थे एक बार, एक साधिका, किसी लेखक की एक पुस्तक थी, तो पढ़ना बोले। एक साधिका। मैंने कहा महाराज जी आप तो बता दो उसमें लिखा क्या है, अब इतना कौन पढ़ेगा? अरे बोले पढ़ना तो कहते हैं वो कि वो एक अकेली महिला, और उस अकेली महिला ने निस्वार्थ रूप से कई लोगों को औषधि ट्रीटमेंट दिया, और उसने कभी कोई कामना ही नहीं की, कोई भावना ही नहीं की। बस उसका शरीर तो सिर्फ इसके लिए था कि लोग स्वस्थ हों, ये मनोभावना थी। हमने कहा आचार्य श्री उसका जीवन कैसे चलता था? उसने कभी सोचा ही नहीं था। वो बोले उसने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे जीवन का क्या, इसका क्या अर्थ है महाराज जी? बस यही तो समझना रहस्य है। संत अपने जीवन के बारे में नहीं सोचते, संत चलते हैं दूसरों के लिए, संत जीते हैं दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं जीते। यही तो उसकी अद्भुतता थी, और उसने परहित में ही पूरा जीवन जिया। ऐसी माताजी की कृति को, माताजी को देख करके मुझे लगा कि वो आचार्य श्री ने जो पुस्तक कही थी, एक साधिका, मुझे पढ़ना चाहिए, अब पढ़ना चाहिए। तो मुझे बार बार याद आता है गुरु जी के वो वचन कि निस्वार्थ रूप से, एक सहस्र नाम में अकारण बंधु शब्द आता है, तो माता जी अकारण बंधु, बिना किसी स्वार्थ के लोक हित में जो रत रहता है वो अकारण बंधु कहलाता है। तीर्थों का उद्धार सहजता से होना, तीर्थों का
तीर्थों के माध्यम से लोग पवित्रता का जीवन जिएं और माता जी का सानिध्य हमें अधिक से अधिक प्राप्त करने की भावना करना चाहिए। निरंतर माता जी के प्रवचन का लाभ तो मिलता ही है और इसी मनोभावना से हमें जुड़े रहना चाहिए कि माता जी किस तरह अधिक से अधिक हमें लाभ दें और अधिक से अधिक हम माता जी के प्रति क्या कर सकते हैं, हमें यह सोचना चाहिए। 108 गुणों का स्वामी, इस महामंत्र का कोई न सानी। 108 कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र